Firstly, very good morning to everyone those who are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. My dear friends, as we discussed in the previous lecture, what is union and what is their territories. So, my dear friends, in this lecture we understand the formation of the new states, right? And कब ये फॉर्मेशन हुआ? सो ये फॉर्मेशन जो लगभग देखा गया 1956 में देखा गया, लगभग यही माना गया, ठीक है। लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूँ, इस लेक्चर में भी कर रहा हूँ, वो क्या है, लाइक नहीं किया है लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, मुझे सपोर्ट क्रिएट करिए, एंड हो सके तो शेयर कीजिए जहाँ भी कोई ऐसी तैयारी कर रहा हो जिसको लगता हो कि मुझे चीज़ मिल जानी चाहिए पढ़ने के लिए। तो आप मेरी तरफ से ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप शेयर कीजिए, लोगों को हेल्प मिले, पानी को सेव करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, यानी कि वो स्टेट्स जो बनाए गए कब, 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कब बनाए गए, आफ्टर 1956। तो इसमें ये बताया गया कि जितने भी यानी कि बड़े स्केल पर अगर देखा जाए तो स्टेट यानी कि बनाए गए 1956 में, जिसमें पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का था उसको चेंज किया गया, एक पॉपुलर एजिटेशन देखा गया, ठीक है। लोगों ने कहा कि हमें ये यानी कि अपनी अपनी डिमांड क्रिएट करी कि हमें भी स्टेट चाहिए लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है। ऐसा देखने को मिला, तो इसलिए बहुत सारी होमोजेनिटी जो रिजल्टेड दिखाई पड़ी बाइफर्केशन के लिए जो एग्जिस्ट स्टेट है उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी अपना स्टेट चाहिए। तो पहले जो बॉम्बे था उसको यानी कि उसके दो स्टेट बने, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो उसमें ये देखा गया 1960 में यानी कि एक जो बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे को तोड़ा गया दो भागों में, जिसमें महाराष्ट्र जो आया मराठी स्पीकिंग से और गुजरात जो आया गुजराती स्पीकिंग एरिया से, ठीक है। जिसमें गुजरात जो था एक स्टेट निकल कर आया जो 15वां स्टेट उस वक्त के समय पर गिना गया यूनियन का, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली जो थी यानी कि एक ऐसी टेरिटरी थी जो यानी कि पोर्चुगीज के द्वारा रूल की जा रही थी, लेकिन जब 1950 यानी कि 4 में देखा गया कि तब भी उनके अंदर लिबरेशन में देखा गया इन पोर्चुगीज के द्वारा। तो जो उस वक्त के हमारे यानी कि जो नेता लोग थे उन्होंने देखा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक यानी कि 1956 में सॉरी 1961 में इसको कोशिश किया अपनी तरफ मिलाने की, ठीक है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने चूज किया एडमिनिस्ट्रेशन और उसे कन्वर्ट कर दिया कि यूनियन टेरिटरी में 1961 में, जो एक 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उस वक्त के समय। यानी कि 1961 में जो अमेंडमेंट आया वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और उसके अकॉर्डिंग जो दादरा नगर हवेली थी, दादरा एंड नगर हवेली, उसको एक यूनियन टेरिटरी में क्रिएट कर दिया गया। उसके बाद आती गोवा एंड दमन दीव की। तो गोवा एंड दमन दीव, गोवा का दमन एंड दीव, इन ये के यानी कि इंडिया इसे एक्वायर्ड किया था किसके द्वारा, पोर्चुगीज पोर्चुगीज से। किसके द्वारा, एक पुलिस एक्शन चलाया और उसमें 1961 में जो एक यूनियन टेरिटरी यानी कि 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया, जो यानी कि 1962 में है गया, ठीक है। और बाद में गोवा जो था यानी कि वो स्टेटहुड दे दिया गया, ठीक है, लेटर में यानी कि 1987 के अराउंड उसे स्टेटहुड दे दिया गया, मतलब एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और दमन एंड दीव को आज भी यानी कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। बात समझ में आई होगी, ठीक है। पुदुचेरी जो था एक यानी कि टेरिटरी थी किस, यानी कि जो पुदुचेरी जो फ्रेंच की यानी कि फ्रेंच द्वारा स्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, ठीक है। इंडिया में उसे यानी कि क्या बोलते हैं, पुदुचेरी कराइकल एंड माहे यनम, इस नाम से उसे जाना जाता था, ठीक है, इन नामों से। बाद में क्या हुआ, फ्रेंच को यानी कि फ्रेंच जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, फ्रांसीसी लोग जो थे, उन्होंने यानी कि इसे हैंड ओवर कर दिया इस टेरिटरी को इंडिया को, कब, 1954 में। और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, एक्वायर्ड की गई टेरिटरी कब, 1962 के द्वारा, और इसे यानी कि एक यूनियन टेरिटरी करार दे दिया गया। ये यानी कि कब आया, जब 1400 यानी कि 14वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक्ट जो था पारित किया गया, तब यानी कि यूनियन टेरिटरी हमारे यानी कि अंडर आई, ठीक है। उसके बाद नागालैंड की बात करते हैं, तो एक यानी कि 1963 में देखा गया कि जो एक स्टेट लैंड है, यानी कि जो स्टेट लैंड है नागालैंड, एंड जो यानी कि फॉर्म की गई थी किसके द्वारा, नागा हिल्स एंड यानी कि ट्वेनसांग जो एरिया है असम का, असम राज्य का यानी कि ट्वेनसांग एरिया, उस एरिया को यानी कि दोनों को मर्ज करके एक एरिया बना, एक यानी कि एक स्टेट बनाया गया, जिससे यानी कि नागालैंड के नाम से जाना गया, ठीक है। और ये यानी कि ये क्यों किया गया, क्योंकि उस वक्त जो वहाँ के नागा लोग जो थे उनके यानी कि उन्होंने एक
बहुत ही बड़े स्तर पर यानी कि एक मूवमेंट निकाला था। उस मूवमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको यानी कि जो पूरा जुलूस एक किस्म से था उनका, उस मूवमेंट को शांत करने के लिए इन्होंने एक नागालैंड यानी कि स्टेट का फॉर्मेशन किया। और ये यानी कि 16th स्टेट था ऑफ इंडियन यूनियन का, ठीक है। इसे यानी कि रखा गया, जो असम का जो गवर्नर था उसके अंडर यानी कि रखा गया कि आप इसकी देखभाल करेंगे 1961 में। उसके बाद आ जाता है हमारा हरियाणा। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया कि 1966 में जो एक स्टेट था उस वक्त का, पंजाब जिसे यानी कि के नाम से जाना जाता था, उसे बाइफरकेट किया गया, उसे मतलब तोड़ा गया अलग अलग यानी कि राज्यों में। उसमें से एक जो राज्य था हरियाणा निकाला गया, वो जो यानी कि 17वां राज्य बना, ठीक है। उसमें से एक टेरिटरी निकाली गई जिसे चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। तो आज भी वो की यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ विवाद था। वो विवाद क्या था कि यानी कि पंजाब कहता था मुझे चंडीगढ़ चाहिए, हरियाणा कहता था मुझे चाहिए। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों ही ऐसे रहो, ये मेरे को चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, ठीक है। इसमें देखा गया कि जो यानी कि सेपरेट किया गया यानी कि पंजाब को, उसमें देखा गया कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे यानी कि उनको पंजाब में रखा गया, और जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उन्हें हरियाणा में दे दिया गया, ठीक है। ये एक डिमांड यानी कि जो थी खड़ी की गई थी यानी कि सिख होमलैंड में। उसमें अकाली दल का जो नेता था जिसका नाम था मास्टर तारा सिंह, उनके द्वारा यानी कि ये डिमांड क्रिएट की गई थी उसके समय पर, ठीक है। इसीलिए ये आगे चलकर इस चीज के यानी कि इनके अनुसार ये तोड़ा गया, ठीक है। ये किसके रिकमेंडेशन पर था, यानी कि ये जो 1961 में यानी कि एक कमीशन आया था, शाह कमीशन। उसमें जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो यानी कि पंजाब नाम से यानी कि उसे यानी कि नाम दे दिया गया, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसे हरियाणा के नाम से यानी कि स्टेटहुड दे दिया गया, ठीक है। और बचा यानी कि जो हिल एरिया, मतलब जहां पर पहाड़ी क्षेत्र जो थे उनको एडजॉइन करके एक यूनियन टेरिटरी बोल दिया गया, जिसे यानी कि बोला गया हिमाचल प्रदेश। बाद में क्या हुआ, 1971 में यूनियन टेरिटरी जो हिमाचल प्रदेश था उसको यानी कि एक स्टेटहुड का नाम दे देगा, जिसे 18वां स्टेट जो इंडियन यूनियन का निकल कर आया बाद में, ठीक है। अब बात आती है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक है। 1972 में देखा गया कि जो पॉलिटिकल मैप है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे थे। सो उस चेंजेस को लाने के लिए क्या किया गया कि दो टेरिटरीज जो थी, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, एंड कुछ और भी स्टेट्स, यानी कि जैसे कहने का मतलब देखो, दो टेरिटरीज थी मणिपुर एंड त्रिपुरा। फिर उसके बाद में सब स्टेट या यानी कि सब स्टेट का दर्जा दिया गया किसको, मेघालय को, जिसको यानी कि स्टेटहुड का दर्जा बाद में जाकर मिला, ठीक है। तो दो जो यूनियन टेरिटरीज थी जैसे मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनको यानी कि उस नाम से जाना गया नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे ऑफ द इंडियन यूनियन, वो इंक्रीज हो गए तब जाकर, यानी कि लगभग 21 स्टेट, जिसमें यानी कि देखा जाए तो मणिपुर जो था वो यानी कि 9th था, त्रिपुरा 20 था, और यानी कि मेघालय जो था 21st था, ठीक है। यानी लोग टोटल जाकर 21 स्टेट हो गए थे। फिर क्या देखा गया, इनिशियली यानी कि अगर बहुत ही निचले स्तर पर देखा जाए, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1969 में, वो क्रिएट किया मेघालय एज एन ऑटोनोमस स्टेट, यानी कि मेघालय जो था एक ऑटोनोमस स्टेट यानी कि निकल कर आया, जिसको यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सब स्टेट, मतलब उस वक्त पूर्ण तरीके से स्टेट का दर्जा ना मिला। ये किसके अंदर आ रहा था, एक स्टेट जो जिसका नाम असम था, उसके द्वारा उसके लेजिस्लेचर काउंसिल में यानी कि जितने भी मिनिस्टर थे वो भी उसमें काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब जो असम के यानी कि मिनिस्टर्स हैं उनका भी यानी कि थोड़ा बहुत वर्चस्व मेघालय में देखने को मिल रहा था, ठीक है। However, this did not satisfy the aspiration of the Meghalaya people. मेघालय के जो पीपल्स थे उनका यानी कि पूरा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्यकाल था उसको इंस्पायर नहीं कर पा रहा था उनके लोगों को, मतलब उनकी डिमांड्स ऐसा लग रहा था कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो बाद में क्या हुआ, द यूनियन टेरिटरी मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश, उनको आल्सो फॉर्म करना पड़ा, क्या, टेरिटरीज ऑफ असम, असम की, यानी कि असम की टेरिटरीज उनको भी फॉर्म करना पड़ा। बात करते हैं सिक्किम की, ठीक है।
सिक्किम जो है एक बहुत ही, अगर जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये देखा गया कि सिक्किम एक अलग थलग स्टेट है, ठीक है। अलग थलग स्टेट का मतलब ये हुआ कि उसमें एक छोग्याल डायनेस्टी के लोग रहते थे, जो यानी कि छोग्याल डायनेस्टी जो थी उसमें यानी कि ट्राइब एक देखा जाए तो उसमें यानी कि वो लोग उसे रूल कर रहे थे। एक प्रिंसली यानी कि स्टेट था जिसका यानी कि रूल की जा रही थी किसके द्वारा, छोग्याल डायनेस्टी के द्वारा। 1947 में ये देखा गया कि जो ब्रिटिश पारामाउंटेसी है, सिक्किम जो थे यानी कि वो यानी कि प्रोटेक्टरेट किया गया इंडिया के द्वारा, जहां पर यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये अज्यूम करके चल रही थी क्या, एक मिनट, जो इंडियन गवर्नमेंट थी ये अज्यूम करके चल रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रही थी कि हम आपके पूरा डिफेंस देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स देखेंगे, जितना भी कम्युनिकेशन यानी कि जो है ऑफ सिक्किम का उसको हम देख रेख में रखेंगे। ये बात रखी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि 1974 में सिक्किम जो थे उसने अपनी डिजायर इच्छा व्यक्त की इंडिया के सामने कि हम चाहते हैं इंडिया में मिलना, ठीक है, एसोसिएट होना चाहते हैं। तो जो एक उसके कारण एक यानी कि एक अमेंडमेंट लाया गया जिसको यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसमें 1974 में उसे इनेक्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा इसे इनेक्ट किया गया। ये अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए, न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय conferring the Sikkim the status of the associate state of the Indian Union। उसमें ये बताया गया कि स्टेट है उसने यानी कि जाहिर किया है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ किसमें, इंडियन यूनियन में। इसलिए जो आर्टिकल जो 2 था उसमें यानी कि कुछ अमेंडमेंट किया गया, उसमें आर्टिकल 2A के द्वारा ये कहा गया कि एक न्यू शेड्यूल था, एक न्यू शेड्यूल ऐड किया गया जो यानी कि 10th शेड्यूल था, ठीक है। उसमें ये किया गया टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए एसोसिएशन करने के लिए किसी भी स्टेट को, ठीक है। उसके अंदर ये देखा गया कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंसर्ट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट बड़े स्तर पर देखा गया, ठीक है। डिड नॉट लॉन्ग एज इट कुड नॉट फुल्ली सेटिस्फाई द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल सिक्किम। ये एक्सपेरिमेंट जो देखा गया, हालांकि हम सिक्किम के लोगों की पूरी रिक्वायरमेंट जो थी उनको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कोशिश की गई। इसमें क्या किया गया, एक रेफरेंडम हेल्ड किया गया 1975 में, और उसमें देखा गया कि दे वोट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द छोग्याल एंड सिक्किम बिकमिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें देखा गया कि आपको वोट करना पड़ेगा इन अपोजिट ऑफ छोग्याल डायनेस्टी, इन द फेवर ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी इंडियन यूनियन। तो आप इसके लिए वोट करेंगे कि आप इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं इंडिया का, ठीक है। कंसिक्वेंटली ये देखा गया ये देखा गया कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उसमें ये इनेक्ट टू मेक द सिक्किम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। अमेंडमेंट द अमेंडमेंट अमेंडेड द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द, उस वक्त एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसको यानी कि 371F, जो यानी कि प्रोवाइड करता था सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए, कि रिस्पेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिक्किम का, एंड आल्सो ये भी कह रहा था रिपील करेगा आर्टिकल 2 को, जिसमें यानी कि ऐड किया गया ए का मतलब यानी कि अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर 10th शेड्यूल भी लाया गया, वो एडिट किया गया किसके द्वारा, 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए विचार नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।